काम भी होते हैं जैसे कोनो शिकायत कर देवे कचू कर देवे जब करते हैं यहाँ। बीच में जब कंप्लेंट करी 2 दिन भरा गया, खाली करा गया, उसके बाद फिर दोबारा भर गया और कल कंप्लेंट करी फिर दोबारा सीवर खाली हुआ है। हम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ पर जो है पिछले 2 बार से राजेश ऋषि जी को टिकट दिया जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में जो उनका टिकट है वो काट दिया गया है। यहाँ की जनता है वो उनका साथ देगी। गरीब तो पूरी देगी, अमीर नहीं कह सकते हैं। और मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसी को लेकर आज हम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर जो है पिछले 2 बार से राजेश ऋषि जी को टिकट दिया जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में जो उनका टिकट है वो काट दिया गया है। वहीं पर दूसरी ओर प्रवीण कुमार जी को मौका दिया गया है जनकपुरी विधानसभा के लिए, जो कि पिछले 2 बार से निगम पार्षद भी बन रहे हैं। अब देखना ये है कि लोग इस चीज को लेकर उत्साहित है या फिर इस पर उनकी नाराजगी है। जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? राम सिंह। आपको क्या लगता है कि इस बार जो प्रवीण कुमार जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिली है, क्या वो जनकपुरी में सुधार करेंगे? करेगा वो। करेंगे? क्या पिछले 10 सालों में राजेश ऋषि जी ने कुछ काम किया है? करे हैं, उसने बहुत से काम किया, बहुत किस तरीके के काम? लाइट उसने फ्री कर रखी थी सब जी। हाँ सब, और क्या नाम है, यूनिट कब कर रखे थे सारे जी। फिर भी धोखे से वो बेचारा जल गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर अब की बार प्रवीण कुमार जी आते हैं तो क्या उन्हें जिताया जाएगा? क्यों नहीं जिताया जाएगा? क्या जो यहाँ की जनता है वो उनका साथ देगी? यहाँ तक गरीब तो पूरी देगी, अमीर नहीं कह सकते मैं। गरीब देगी। गरीब आपको पूरा साथ मिला है उनकी तरफ? ये तो पता है, पूरा साथ देती है। सर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हमारा ये कहना है जी कि देखो, दिल्ली के अंदर तो 70 सीटें हैं टोटल। 70 सीटों में पूरा अरविंद केजरीवाल का होना चाहिए, ठीक है। बीजेपी के अंदर से हमें कोई प्रोग्राम, हमारे का ये विकलांग आदमी ये खड़ा है, इसको कोई सेवा नहीं मिल रही। बताओ क्या हम गरीब आदमी है, क्या मिल रहा है? हमारे कुछ भी नहीं मिल रहा। कम से कम इसको पहले जो था ना, कांग्रेस थी ना, तो कांग्रेस के ज़माने में विकलांगों को सबको पैसे मिलते थे, सब कुछ मिलता था। अब इनका कोई वैल्यू नहीं है। और दिल्ली से ये सोच रहे हैं कि यहाँ से भगाओ इनको, गरीबों को। जितने गरीब है ना, कोई भी नहीं रहेगा, सबको भगाना चाहते हैं। बीजेपी ऐसा बीजेपी क्यों चाहती है? अब ये तो जाने अब क्यों चाहते हैं, क्यों क्या है वो पता नहीं कहाँ से। मोदी ने कभी जब प्रधानमंत्री पीएम बने थे ना, तो कम से कम नहीं तो 5 साल, वो 2-3 साल तो रुके ही नहीं है। इस देश में उस देश में कोरोना की बीमारी उन्हीं की लाई हुई है जी। क्योंकि देखो, किसी ने पहले तो अपन जाते थे विदेश, तो अपना बीमा लगता था ना, तो वो उसकी वजह से इन्होंने कोई नहीं जहाँ अपना इलाज करवाया ना, कहीं जहाँ मर्जी चलेगा, अपनी मर्जी। विधायक पीएम थे ना, प्रधानमंत्री, अपनी मर्जी चले गए, तो भाई वो भी बीमारी लेके आ गए वहाँ से। उन्होंने भी अपनी चेकअप नहीं कराया, कुछ भी नहीं करवाया, इसीलिए बीमारी इसीलिए बढ़ी है। अब मेरा तो केजरीवाल ने मेरा देखो पेट का ऑपरेशन हुआ था, केजरीवाल की तरफ से पूरा स्कूल पूरे चमक गए। पहले स्कूल में छोटे छोटे पत्थर लगे होते थे, अब देखो 3-3 मंजिल के स्कूल बन गए, और केजरीवाल की वजह से। दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल रहना चाहिए। चलिए, दिल्ली की यहाँ बात हो गई कि दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए, लेकिन यहाँ बात है जनकपुरी विधानसभा की। तो यहाँ बात अगर हम करें तो क्या राजेश ऋषि जी ने कुछ भी कार्य नहीं करे पिछले 10 साल? राजेश ऋषि ने खूब किया। राजेश ऋषि क्यों नहीं किया? राजेश ऋषि ने खूब किया। क्योंकि जब केजरीवाल की सरकार है तो राजेश ऋषि क्यों नहीं करेगा? उन्हीं के तो बने हुए हैं। लेकिन अगर राजेश ऋषि जी ने काम किया है तो यहाँ जनकपुरी में कूड़े के पहाड़ क्यों है? यहाँ सड़कें टूटी हुई क्यों है? हाँ, ये इस बात की आप सही कह रहे हो, इस बात को कह रहे हो कि, लेकिन हाँ सड़कें टूटी है कि देखो, इसमें इनको केजरीवाल जी को दबाया जा रहा है कि ये सरकार रहे ना। इनको जेल क्यों भिजवाया? क्या गलती थी बताओ, क्यों जेल भिजवाया? क्या गलती थी? कुछ भी नहीं था। ये जानबूझ के फंसा रहे हैं, जानबूझ के फंसाया गया है इनके लिए। सर, आपका क्या नाम है? तो सर, आप यहाँ जनकपुरी में कितने समय से रह रहे हैं? बचपन गुजर गया।
तो जैसे पिछली 2 बार से विधानसभा में जनकपुरी के राजेश ऋषि जी को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन इस बार उनकी जगह टिकट काटकर प्रवीण कुमार को दिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? मैडम देखो, हमारे घर के सीवर पूरे 1 महीने से भरे हुए हैं जी। ठीक है। बीच में जब कंप्लेंट करी 2 दिन भरा गया, खाली करा गया, उसके बाद फिर दोबारा भर गया और कल कंप्लेंट करी फिर दोबारा सीवर खाली हुआ है। हमारे घर में बच्चे भी है, सब कुछ है, बड़े भी है, उनको देखो ना कहाँ नहाएंगे और कहाँ वो करेंगे शौचालय, वो कुछ ही नहीं करते। मैं अपने उसमें रहते हैं। अरे तुम ये तो करो कि देखो कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जी। हमने चावला जी को भी बोला था, हमारी घर की लेडीज़ भी गई थी, उन्होंने भी एप्लीकेशन डाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने मोटर लगा दी, मोटर लगाने से क्या हुआ, सीवर साफ हो गया। जी बिल्कुल। आपने बोल दिया कि गड्ढा हुआ है तो इस चक्कर में गाड़ी नहीं आ रही। अरे गाड़ी क्यों नहीं आ रही, आप उस चीज़ को भी तो करो ना। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस बार प्रवीण कुमार जी जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो क्या वो यहाँ के हालातों में कुछ सुधार लाएंगे? मैडम देखो, अभी मैं किसी के लिए नाम नहीं ले सकता, ना मैं चावला जी को बोल सकता, ना किसी आशीष सूद के लिए बोल सकता हूँ, ना किसी और के लिए बोल सकता हूँ। मेरा मकसद है हमारे ब्लॉक में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको कौन पूर्ति करेगा। ये पूर्ति करे हमारी नालिया साहब हो। भाई घर में बाहर गटर पे गंद निकलता है, बच्चे नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? क्यों? लैट्रिन बाथरूम बाहर निकल रही है, क्यों नहीं खेल सकते? ये जिम्मेवारी किसकी है? उनकी जिम्मेवारी है जो ये सफाई नहीं कर रहे। एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ के जो पहले विधायक रह चुके हैं 2 बार से, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है? देखो जी, 2 बार ही रह चुके हैं, वो मेरे को नहीं पता। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे घर की प्रॉब्लम ये है जी। पूरे ब्लॉक की ये प्रॉब्लम है। पूरा ब्लॉक कहे ना कहे, मैं कहता हूँ कि भाई जो चुनाव जिसको सीट मिली है वो ये कार्य पूरे करे, हम उसको चुनाव वो देंगे वोट, जी या कोई भी हो। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोगों का जो मानना है, उन्हें कोई यकीन नहीं है कि यहाँ पर बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ के जो हालात थे वो बद से ज़्यादा बदतर थे, क्योंकि यहाँ की नाली सीवर जो थी वो भरी हुई थी, उनकी कोई जो समाधान है वो नहीं निकाला गया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गज्जू है जी। चारवाल। आप यहाँ पर जनकपुरी जो विधानसभा है वहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं 15-20 साल से। 15-20 सालों हाँ। से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पिछले 10 सालों से यहाँ पर जो है वो राजेश ऋषि जी की विधानसभा थी, ये जो सद थी, हाँ जी। और इस बार जो है उनकी टिकट काट दी गई है और अच्छा उनकी जी। जगह जो है प्रवीण कुमार जी को टिकट दी गई जी, है। जी। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अब यही है, सब देखो सर, यह है कि मजदूर आदमी है, सुरक्षा हो जाए, सब कुछ हो, इससे तो सब कुछ होता है। अब ये नहीं, भ्रष्टाचार सरकार तो दे रही है, आगे से पैसा भी दे रहा है, बीच में खा जाते सारी मिलजुल के, ये होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल जो यहाँ के थे जनकपुरी के, पिछले 10 सालों में यहाँ पर कुछ काम हुआ है हाँ जनकपुरी में हुआ, या नहीं? काम भी होता है। किस तरीके के काम यहाँ होते हैं? बाहर में होते हैं, कचुना के माँ होते सारे मन वो होते। अब इतने बहुत पढ़े लिखे भी अपन उतनी अब राजनीति में नहीं ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग। तो जो यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के सीवर है, कूड़े के ढेर है, क्या इनको लेकर कभी कोई काम नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बुरे हाल है इन सब चीज़ों के। हाँ, बुरे हाल होते हैं, काम भी होते हैं, जैसे कोई शिकायत कर देवे, कचू कर देवे, जब करते हैं आदमी। अच्छा, वैसे काम नहीं होते हैं हाँ, नॉर्मल? वैसे नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्रवीण कुमार जी जो 2 बार के निगम पार्षद भी रह चुके हैं कुछ अच्छा वार्ड जी। से, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने पर यहाँ पर सुधार आएंगे? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जो ना अच्छे भला आदमी होगा करवाएंगे तो आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ अभी लोगों की राय ली, यहाँ के लोग का मानना है कि 10 साल में काम तो हुए हैं, लेकिन वो कार्य सिर्फ तभी हुए हैं जब यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है। बिना शिकायत के यहाँ पर कभी भी कोई काम जो है वो नहीं हुआ। हमेशा से 10 साल से यही होता आ रहा है, ना यहाँ की सड़कें बन रही है, ना यहाँ के जो कूड़े के ढेर है उन्हें उठाया जा रहा है। अब देखना बाकी ये है कि प्रवीण कुमार की सरकार आने के बाद यहाँ पर काम होंगे या नहीं होंगे। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ।